हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। मैं हूं कविता, 5 टीचर। करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। इसमें अभी तक आपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा है और हमने इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था, जिसमें आपने इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ा है और आपने WBC के बारे में पढ़ा। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास आते हैं, वो कैसे एक्टिव होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की। और चीज़ें जानेंगे यहाँ पर। इसके आगे का जो टॉपिक हमारे पास आता है, कुछ डिजीज़ हमारे पास आते हैं, जैसे कुछ वायरल डिजीज़ होंगी तो हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप एड्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, कुछ यहाँ पर जो प्रोटोजोन्स जो डिजीज़ होती हैं, इन सभी का एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे जो की हैं अभी तक, ठीक है। ये आपका क्या है, बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने डिजीज़ में बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। कितने प्रकार से डिजीज़ हो सकती है, हम बात कर रहे थे मेनली इम्यूनिटी के बारे में। आज साथ ही इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप देखेंगे कि इम्यून सिस्टम में कितने ऑर्गन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। आपकी बॉडी के वो कौन कौन से ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। हर एक इम्यून जो सेल है वो अलग तरीके से काम करते हैं। वास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इम्यूनिटी। तो हमारे पास बुक में बहुत ज़्यादा नहीं है इम्यूनिटी के बारे में, जितना आपने का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में हम कवर कर लेंगे। हमने कहा इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, इनेट होती है और एक्वायर होती है। समझ बॉर्न की जो जन्मजात होती है, एक्वायर जो आप बाद में एक्वायर करते हैं। इसमें ये 4 टाइप आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपके पास बार बार आते हैं जब भी आप में बैठे या जब भी आपका कोई भी टॉपिक आएगा, तो ये चारों चीज़ें आपके पास बार बार आती हैं। बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर आते हैं। फिजिकल में आपने कहा स्किन आपकी आती है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा इनके अलावा जो आपका म्यूकस आता है वो उसमें आता है। नेक्स्ट हमने कहा फिजियोलॉजिकल में हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे लाइजोजाइम है, ये जो सलाइवा और टीयर्स में होता है। इस प्रकार से जो बॉडी फ्लूइड है वो आपकी फिजियोलॉजिकल में आते हैं। सेलुलर बैरियर में आपने मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल के बारे में बात की, तो आपके WBC के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं WBC। एक बार आप लोग देखिए WBC जब हम टिश्यू पढ़ते हैं तो आपने कहा ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, किस प्रकार का टिश्यू कनेक्टिव एक्शन कैसे होता है ये हमने पढ़ा था, ठीक है। डिटेल में समझा था चीज़ों इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आता है हमने कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब हमने WBC के बारे में बात की तो आपके WBC आपने कहा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है, आपके आपको मिल, और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपने कहा कि इसमें बी लिम्फोसाइट आता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपने कहा टी लिम्फोसाइट आता है। टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आपने पढ़े होंगे। जब हम बात करते हैं कि लिम्फोसाइट, यहाँ पे बोन मैरो आपने पढ़ा है, जो बोन होती है बोन में रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो जो है या बोन मैरो जो है उसका मेन जो फंक्शन होता है यहाँ पर RBC का फॉर्मेशन और WBC का। आगे जाके हम बोन मैरो के बारे में जब बात करेंगे, आगे जाके हम बोन मैरो के बारे में बात करेंगे, तो ये यहाँ पर ये RBC का फॉर्मेशन भी करता है और WBC का फॉर्मेशन भी। तो बोन मैरो कहाँ होता है, आपकी बोन में प्रेजेंट होता है। वहाँ पर हमने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात की थी। हमने कहा था क्या है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। हमारे पास ग्लैंड आती है थाइमस, जो आपकी चेस्ट वाले रीजन में होती है, और यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है वो थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं। फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, बोन मैरो में। मेच्योरेशन कहाँ पर आई है, थाइमस में। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। टी लिम्फोसाइट आपके टाइप का होता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करती है, डैमेज सेल होती है, इन्फेक्टेड सेल होती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती है साइटोटॉक्सिक। मेमोरी टी सेल क्या करती है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी बनाती है, और हेल्पर टी काम होता है एक्टिवेट करना पड़ी थी। अब यहाँ पर बी
एक्टिवेट दो टाइप की बात होती है, प्लाज्मा और मेमोरी। प्लाज्मा सेल जो होता है उसमें आपके आते हैं एंटीबॉडी। देख रहे हैं आपके पास एंटीबॉडीज का फंक्शन हमने क्या कहा था, पैथोजन कैप्चर करेगा यहाँ पर और जो मैक्रोफाज है वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम कर। इस प्रकार से हमने एक फंक्शनिंग देखी थी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक फंक्शनिंग देखी थी जहाँ पर हमने सबसे पहले बात की है फैगोसाइट काम करेगा, फिर मैक्रोफेज काम करेगा। जब ये दोनों ही काम, यहाँ पे इंफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो सेल आते हैं जिसे हमने डेंड्रिटिक सेल कहा था या ब्रेन ऑफ इम्यून सेल कहा था। ये यहाँ पर क्या करेगा, पैथोजन के एंटीजन को अपने आप पे लगाता है, ठीक है, और ये जाता है किसके पास, यहाँ पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये क्या करता है, टी सेल को, टी साइट को एक्टिवेट करेगा, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेंगे। फाइनली यहाँ पे एंटीजन आ गए हैं, कैप्चर करेंगे और मैक्रोफाज क्या करेंगे, इसे खाएंगे, ठीक है। और किसे, ये जो पैथोजन होगा। यहाँ पर आपने कहा इन्फेक्टेड सेल जो है उसे साइटोटॉक्सिक क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी जिससे कि इन्फेक्शन ना बढ़े। तो एक बेसिक सी हमने देखी थी कि कैसे आपका इम्यून, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। हमने क्या बोला है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, तो इनेट इम्यूनिटी होती है हमारे पास आती है, रोग प्रतिरोधकता होती है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। इट इज नॉन स्पेसिफिक। आपने कहा किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए भी नहीं बनी है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है जैसे अलग अलग प्रकार के पैथोजन होते हैं, रोगजनक कोई भी हो सकता है। आपने कहा बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हमने कहा वायरस हो सकता है। तो यहाँ पर रोगजनक कोई भी हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब आएगी तब वहाँ पर क्या होते हैं, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैक्टीरिया अगर आया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया, उसका नाम है B1, दूसरा बैक्टीरिया है B2, तीसरा बैक्टीरिया है B3, ठीक है, चौथा बैक्टीरिया है B4। आपने कहा जब B1 आपकी बॉडी में एंटर होगा तो B1 के लिए स्पेसिफिक क्या बनेंगी और मेमोरी सेल बनेंगी। जब B2 होगा तो ऐसा नहीं है कि यही वाली एंटीबॉडीज काम करेंगी अलग से या इसके लिए अलग से। अगर ये सेम बार एंटर होता है तो इसके लिए ऑलरेडी मेमोरी सेल बनी हुई होंगी, यानी कि जो एक बार हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा उसके एंटी मेमोरी सेल होंगी। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, स्पेसिफिक है। जबकि इनेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं हमने देखा। हमने कहा मैक्रोफैज जो है, तो मैक्रोफैज जो है या फैगोसाइट जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं थे, वहाँ नॉर्मल इन्फेक्शन को क्या कर रहे थे, वहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। हमने कहा इनेट इम्यूनिटी क्या है, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक होती है। सेकेंड हमने कहा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, फिजिकल बैरियर जो हमने पढ़ा था, prevent entry of microorganism in the body, example है skin है, mucus है, coating of a epithelial lining and respiratory, gastrointestinal and a urogenital tract। लेकिन फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारे पास आते हैं जिसमें हमने कहा प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द बॉडी, एग्जांपल एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा सेलुलर बैरियर जो आते हैं जैसे फैगोसाइट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल सम WBC लाइक अ polymononuclear leukocyte PMNL, monocytes and a natural killer cell types of a lymphocyte। नेचुरल किलर सेल क्या है, लिम्फोसाइट। अब अलग अलग प्रकार के सेल्स, उनका जो अलग अलग एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक बार कि जो आपका इम्यून सेल्स है वो हर एक के बारे में हल्का हल्का हम यहाँ पे क्या करें, पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप उतना पढ़िए जो आपके चैप्टर में दिया गया है, हम in the blood as well as a macrophage in the tissue। Last आता है cytokine barrier are virus infected cell which secrete protein called a interferons। They protect non-infected cells from further viral। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, पढ़ लेते हैं। आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉट प्रेजेंट बर्थ एंड individual's lifetime। It is pathogen specific and characterized by memory। ये क्या होता है, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर होगा। जैसे हमने क्या बोला कि हर एक इंसान का जो नाम होता है उसका जो, चलिए नाम तो फिर भी सिमिलर होता है, उसका जो फेस है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, अगर हम ट्विंस को छोड़ दें तो ट्विंस में भी आपने कहा कि वो 100% सिमिलर नहीं होते, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे
जो डिफरेंस है वो आता है। तो हमने का जो फेस होता है, हर एक इंसान का फेस अलग होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में हर एक पैथोजन क्या होते हैं, इम्यून जो सेल्स होती हैं, जैसे एंटीबॉडीज जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। When it encountered a pathogen for first time, it produced a response as called primary response, which is of low intensity. Further encounter same pathogen produced highly intensified secondary or anaphylaxis response due to the memory of the first encounter. सारी चीजें हमने बात की कि बार पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, जब पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो जो एक्शन होता है हमारे इम्यून होगा स्लो होगा। सेकेंड टाइम सेम अगर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो क्योंकि बॉडीज हैं उसके लिए मेमोरी सेल है, तो इम्यून सिस्टम या इम्यून responses are produced by two type of lymphocytes, दो प्रकार के lymphocyte होते हैं, बी lymphocyte और टी lymphocyte। बढ़े आगे। अब हमने कहा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमने बात की थी। आपने कहा एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल IgG आर ऑफ 5 टाइप। क्या होता है, 5 टाइप के होते हैं। एंटीबॉडीज जो होती है 5 प्रकार की होती है। Each antibody molecule has a 4 peptide chain that is too small called a light chain and too longer called heavy chain. Hence antibodies is represented as an antibody seems like a Y shaped structure. अगर हम एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखें तो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर क्या होता है, दो जो छोटे क्या होते हैं, दैट इज टू स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन, दो लाइट चेन होती है, दो लॉन्गर चेन होती है। तो ये यहाँ पर आपने कहा ये लॉन्गर चेन यहाँ पर आते हैं। प्रकार का आपका एंटीबॉडीज का शेप होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एंटीबॉडीज, उसके 5 टाइप कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि उन 5 टाइप के जो एंटीबॉडीज होते हैं क्या क्या कैरेक्टर। चलिए, अब यहाँ पर एंटीबॉडीज हमने देख ली हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। 5 टाइप के हमारे पास क्या आते हैं, एंटीबॉडीज आती हैं। IgA, पांच टाइप की हमारे पास क्या आती हैं एंटीबॉडीज है। अब ये पांचों टाइप के जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक बार इनके बात कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं IG यानी कि इम्यूनोग्लोबिन, जो ए हमारे पास होता है। ये एंटीबॉडीज जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है आपके ब्लड में, म्यूकस में, मिल्क में। तो हम कह सकते हैं कि IgA टाइप का जो आपका बॉडी है पाए जाते हैं आपके बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने कहा था कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट मिल्क होता है यहाँ पर आफ्टर पार्चुलेशन, उसमें भी IgA टाइप का जो आपका एंटीबॉडी है वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो हमने कहा IgA जो है आपके ब्लड में हर टाइम IgA टाइप का क्या पाया जाएगा, यहाँ पर एंटीबॉडीज पाया जाएगा। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो IgA वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट रहता है। आपका म्यूकस हमने कहा था, फिजिकल बैरियर हमने कहा था। ठीक है, हमने कहा था इम्यून सिस्टम जो है सबसे पहला हमने इनेट इम्यूनिटी में कहा था कि जो फिजिकल बैरियर आता है, तो फिजिकल बैरियर में हमने कहा जैसे कि हमने बात की थी जैसे स्वेट हमारे पास आता है। ठीक है, ये क्या है, स्वेट भी होगा यहाँ पे, जो पसीना है वहाँ पर क्या आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है,
अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये आपको क्या करेगा, जो एज अ फिजिकल बैरियर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको पहले ही बोला गया था एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, जिसे हम आईजी यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम। ठीक है, आईजीई जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर आता है एलर्जिक रिएक्शन में। अभी हम एलर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम देखेंगे। वहां पर हम पढ़ेंगे, जब हम एलर्जी की बात करेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे एलर्जिक रिएक्शन में आईजीई जो है यहाँ वो एक्टिव होता है। ठीक है, आईजीजी जो है यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी है। आईजीजी जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब सबसे ज्यादा पाया जाएगा तो आपने कहा कि ये क्या होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, स्मॉलेस्ट, बट इनकी जो क्वांटिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो छोटे होते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है, यहाँ पे आईजीडी और आईजीएम हमारे पास यहाँ पर रहता है। आईजीएम जो है वो लार्जेस्ट होते हैं। आपने कहा ये स्मॉलेस्ट है, तो आईजीएम क्या होते हैं, लार्जेस्ट। आईजीएम क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। आईजीडी जो है, हमने कहा जो बी सेल्स होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, उस पे एज ए एंटीजन लगे होते हैं। ठीक है, आईजीडी क्या है यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट के क्या है यहाँ पे, एंटीजन है। क्लियर है, यहाँ पे आईजीएम हमने कहा ये लार्जेस्ट होते हैं, यानी कि ये इनका जो आकार है, आकार में बहुत बड़े होते हैं यहाँ, और आकार में बड़े होने की वजह से यहाँ पर हमने कहा जब भी कोई इंफेक्शन होता है सबसे पहले आईजीएम वहां पर जाता है, सबसे पहले आईजीएम वहां पर जाएगा, और जो और आपकी इम्यून सेल्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आपका आईजीजी है। ठीक है, ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हमने कहा आईजीडी, आईजीई जो है और यहाँ पर आईजीडी जो है, इनकी मात्रा कम होती है। आईजीएम ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, ये है। ठीक है, आईजीए भी क्या है, ठीक है, लेकिन सबसे कम मात्रा में हमारे पास जो आता है, हमने कहा आईजीई है यहाँ पे, और जो डी है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है, एक बार आप लोग यहाँ पर चलिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा है एंटीबॉडीज के बारे में, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। तो ध्यान रखिए, आईजीजी जो है वो इतना छोटा होता है कि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस यहाँ पर कर देता है। आगे बढ़े, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन आपने पढ़ा है पहले भी, और पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का जो यहाँ पर आपने कहा कि जो फिनोमेना है, ये हमने जो छोटी क्लासेस थी वहाँ पे भी पढ़ा था कि वैक्सीनेशन में एक्चुअली में आप क्या करा रहे हैं, किसी इनएक्टिव, या फिर हमने कहा कि जो टॉक्सिक नहीं है, यानी कि आप क्या करें, या तो टोटली वो इनएक्टिव है या पार्शियली वो क्या है यहाँ पे एक्टिव होगा, यानी कि या तो पूरा उसे मार करके, पूरा किल करके अपनी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, या वो इनएक्टिव फॉर्म में है तब आप उसे इंसर्ट। आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही काम करेगा जैसे अगर कोई पैथोजन एक्टिव फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में आता है, तो तब भी जो आपका इम्यून सिस्टम है वैसे ही काम करेगा अगर पैथोजन इनएक्टिव फॉर्म में आता है। बेसिकली यहाँ पर एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल को जनरेट करना ही वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, आपने कहा कि मेमोरी सेल जो यहाँ पे बिल्ड होते हैं, बोला है। Vaccination and immunization, the principle is based on the property of memory immune system. Vaccination is the process of introduction of weakened or inactivated pathogen or protein vaccine into a person to provide a protection against a disease. Immunization is the process by which the body produced antibodies against the vaccine and develop a ability to neutralize pathogen during the actual infection, that is body become immune to that antigen. Clear है यहाँ पे। अब हमारे पास आता है अपने in case of a requirement of quick immune response like a tetanus infections, performed antibodies are injected into the patient. This is called a passive immunity. Passive immunity में क्या होता है, एंटीबॉडीज बाहर से प्रोवाइड की जाती है, इमरजेंसी है, बॉडीज है वो बाहर से प्रोवाइड की जाती है। Next, recombinant DNA technology has reduced antigenic polypeptide of
pathogen in bacteria or yeast. This allow a large scale production of vaccine. Example, hepatitis B vaccine for yeast, from yeast etc. ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन इम्यून सिस्टम, या फिर हमने कहा कि अब एक समरी में हम यहाँ पर बात करते हैं। आपने कहा ह्यूमन इम्यून सिस्टम, सबसे पहले तो आप डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे। अभी तक आपने कहा कि इम्यून सेल्स कैसे काम करते हैं, आपने सब WBC के बारे में बात की है। अब इम्यून सिस्टम में कितने ऑर्गन आपके आते हैं, सबसे पहले तो आप वो देखेंगे। आपके पास इमेज है, इमेज को देखिए ध्यान से, नाम आपको बता से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे टॉन्सिल्स कहाँ पर आपकी होती है, आपका जो नेजल कैविटी है उसके बाद वाला जो पोर्शन है आपके टॉन्सिल आपका आता है थाइमस। कौन से रीजन में? नॉस्ट्रल्स है, ये थाइमस वाला रीजन है आपके चेस्ट एरिया में, जो यहाँ पे ग्लैंड होती है वो है थाइमस। थाइमस में ही हमने कहा था कि जो लिम्फोसाइट है वो मेच्योर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो का जो काम है, बोन मैरो कहाँ पाई जाएगी, आपकी बोन में पाई जाती है, और बोन मैरो का काम है RBC और WBC का प्रोडक्शन करना यहाँ, ठीक है। WBC का प्रोडक्शन होगा तो अपने का लिम्फोसाइट खुद ब खुद बनेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट टी लिम्फ पाए जाते हैं आपके WBC में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम भी आपका पाया जाता है जिसमें लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फेटिक नोड पाए जाते हैं और लिम्फ पाया जाता है। तो लिम्फ क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि लिम्फ क्या है, फ्लूइड है जो कि ब्लड से ही बनता है। लिम्फ में यहाँ पे RBC नहीं होती, ठीक है, इसमें सिर्फ WBC प्रेजेंट होती है। WBC प्रेजेंट होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, मास्टर सेल्स, जैसे आपने कहा कि अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। तो आपने कहा कि एक्सिलरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स आपके आते हैं जिसमें लिम्फ नोड्स आपके पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं यहाँ पर स्प्लीन आता है, और ये आपके आते हैं लिम्फ नोड यहाँ पर आते हैं। एक और इमेज हमारे पास आती है जो और डिटेल हमारे पास इमेज यहाँ पर आती है जिसमें कहा गया है कि कौन कौन से ऑर्गन आपके पास आते हैं। जैसे टॉन्सिल्स यहाँ पर आए हैं, थाइमस यहाँ पर है, थाइमस का लिम्फेटिक नोड का डायग्राम आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरी का डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आते हैं, आपने कहा द इम्यून रिस्पॉन्स किस प्रकार से होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम अ सिंगल स्टेम सेल्स। ये काफी कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सब इतनी सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या रखना है, इम्यून सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक वर्ड हमारे पास आए हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आपकी WBC होती हैं, और स्टेम सेल्स जो हमारे यहाँ पे कुछ सेल्स होती है जिनमें कैपेसिटी होती है यहाँ पर नए सेल्स और नए टिश्यू बनाने की। हर सेल स्टेम सेल नहीं होती है, कुछ कुछ हमारी क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं। तो आप लोग एक बार इस डायग्राम को देखेंगे और नोट करेंगे कि कौन कौन से आपके क्या आते हैं इम्यून सिस्टम। चलिए तो बढ़ लेते हैं यहाँ पर इम्यून सिस्टम के बारे में एंड टाइप्स ऑफ इम्यून ऑर्गन्स के बारे में। आपने कहा ह्यूमन इम्यून सिस्टम इंक्लूड लिम्फॉइड ऑर्गन। सबसे पहले क्या होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ कैपिलरी होती है जिसमें ट्रैवल करेगा, लिम्फ ट्रैवल करेगा, लिम्फ है जिसमें कि आपकी इम्यून सेल्स होती है। अब यहाँ पर आपके पास लिम्फ और जो ब्लड है उसमें डिफरेंस करने को भी आता है। जैसे हमने कहा कि जो लिम्फ होता है उसमें सिर्फ WBC होती हैं, ठीक है, जबकि आपने कहा ब्लड में आपके सब WBC होगा, RBC होगा, प्लेटलेट्स। इसके अलावा हमने कहा लिम्फ जो है यहाँ पर वो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल क्या करता है, ट्रैवल करता है, जबकि ब्लड जो है ब्लड को पंप करने के लिए यहाँ पे हार्ट की आवश्यकता है। लिम्फॉइड ऑर्गन दूसरा, इम्यून सेल्स हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है। और नेक्स्ट है लिम्फॉइड जो हमारे पास क्या आते हैं, टिश्यू आते हैं। आपने कहा लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैचुरेशन ऑफ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं यहाँ पर, जहाँ पे किसी भी लिम्फोसाइट का ओरिजिन या का मैचुरेशन या परिपक्वता जहाँ पर आती है, प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। दे आर एज फॉलोइंग टाइप।
प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ देखिए लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या आता है, लिम्फोसाइट का ओरिजिन या मैच्योरेशन या प्रोलिफरेशन, तीन चीजें हमने यहाँ पे बात की है। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। आपने कहा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर द साइट वेयर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव, एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस। आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, हमने कहा दो आते हैं, बोन मैरो आता है, दूसरा थाइमस है। बोन मैरो में क्या होते हैं, आपके जो लिम्फॉइड हैं, जो लिम्फोसाइट है उनका फॉर्मेशन होता है, थाइमस में लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, उन्हें परिपक्वता उनमें आती है। क्लियर है, आगे पढ़ ले। आपने कहा इन बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस लिम्फोसाइट मैच्योर। ध्यान रखिए हमारी जो बोन मैरो होती है उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा, जब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा तो लिम्फोसाइट भी बनेंगे। लिम्फोसाइट दो टाइप के हमने बोले हैं, डी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ मैच्योर होते हैं, आपके बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, जबकि थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। हमने कहा यहाँ पर जो आपके थाइमस होती है, थाइमस आपके हार्ट के सामने पाया जाता है, आपकी ब्रेस्ट बोन होती है वहाँ। इट रिड्यूस एज एज इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती वैसे वैसे हमारे थाइमस का जो साइज है वो डिक्रीज होता चला विद द एज, ठीक है। टी लिम्फोसाइट डेवलप एंड मैच्योर इन थाइमस। यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ डेवलप और मैच्योर होता है, आपने कहा थाइमस में। ध्यान रखिए टी लिम्फोसाइट ओरिजिन भी कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहाँ पर हो रहा है, बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट आपने कहा कि ओरिजिन कहाँ पर होगा, इसका बोन मैरो में होगा, और मेच्योर कहाँ पर होता है, ये थाइमस में होता है। क्लियर है, तो हमारे बोन मैरो और थाइमस दोनों किसके पार्ट है, यहाँ पर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के यहाँ पर पार्ट है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लेकिन हमारे पास आएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो पहले आप पढ़िए प्राइमरी। चलिए, तो ये हमने बात की है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, उनके टाइप्स और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन हमारे पास आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं और क्या क्या इनका टाइप होता है। टॉपिक हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है एलर्जी, जिसमें हम बात करेंगे आईजीई के बारे में। अभी आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एंटीबॉडीज के टाइप हमने पढ़े थे, और हमने कहा था जो आईजीई है वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो एलर्जी जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे आईजीई क्या काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। एलर्जी को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर हाइपर, जो आप इम्यून सिस्टम है हाइपर सेंसिटिव, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे यहाँ पर जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं। तो ये जो टॉपिक है हम इसे लेक्चर में कंटिन्यू सेशन में नहीं करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहें।